जो लोगों को विश्वास आस्था है हमारे नेता के ऊपर, आपने देखा कि देश के लोग विश्वास उनके ऊपर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले में कुछ नहीं कहूँगा, कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा बात करते हैं, हमेशा उलट पुलट बातें करते रहते हैं, हमेशा विवादित बात करते रहते हैं, लेकिन उनके नेता लोग कोई नहीं बोलता है क्योंकि कुछ सिखाया गया है। तो निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कुछ नहीं बोलना है। 24 में इस बार जवाब जनता है एकदम निश्चित देगी, आप देखिएगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। कि अगर हमारे पुरखों से गलती नहीं होती तो 70 साल पहले जितने भी मुसलमान समाज के नेता हैं वो देश में नहीं होते। उनकी बात तो अब से कई बार आप उसको कह चुके हैं कि वो बात ही ऐसा करते हैं जो सुर्खियों में रहें। उन लोगों से कोई भी काम से मतलब नहीं, न विकास से मतलब है, न देश से प्रेम है, न देश की जनता से प्रेम है। उनको सिर्फ प्रेम है अपनी कुर्सी से, स्वार्थ से। क्या कब बोलना है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमको अफसोस इस बात की है कि अफसोस मुझे इस बात की है कि जनता ने बड़े उम्मीद के तहत ऐसे लोगों को दिल्ली और पटना भेजती है। तो विकास की बात करना चाहिए, काम की बात करना चाहिए, वो हमेशा उन्माद फैलाने की बात करते हैं सुर्खियों में आने के लिए। उनको लगता है ये रास्ता शॉर्टकट है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता की मेहनत, हमारे नेता कर्म, जो लोगों को विश्वास आस्था है हमारे नेता के ऊपर, आपने देखा कि देश के लोग विश्वास उनके ऊपर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले में कुछ नहीं कहूँगा, कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा बात करते हैं, हमेशा उलट पुलट बातें करते रहते हैं, हमेशा विवादित बात करते रहते हैं, लेकिन उनके नेता लोग कोई नहीं बोलता है क्योंकि कुछ सिखाया गया है। तो निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कुछ नहीं बोलना है। 24 में इस बार जवाब जनता है एकदम निश्चित देगी, आप देखिएगा। एक तबका को इस तरह से कहना कहाँ तक जायज़ है संविधान? ये उनके लगता है कि हमेशा संविधान की उन्होंने बात कब की? हमें न लोग न्यायालय को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न संविधान के दायरा में चलते हैं। हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं जिसका हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये बड़े नेता लोग हैं, जो भी बात करते हैं हमें खुद हम लोग आगे मान लें, नए हम लोग MLA बने, मंत्री बने, मुझे समझ नहीं आता ऐसी हरकत क्यों देश को बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देश का जब भी संकट में रहा है कभी इन्होंने मदद नहीं किया, आप भी जानते हैं। इनके लोग कभी नहीं मदद किए हैं। आप बता दिए एक भी नाम। जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, महापुरुष थे, जिन्होंने देश को बचाने के लिए देश के सम्मान में कुर्बानियां दी हैं, उस एक भी व्यक्ति का नाम है क्या? आज लूटने के लिए, हम सबको परेशान करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हें दुखित हूँ। देश हमारा बर्बाद हो रहा है। न कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं। जो उन्होंने बात पहले कही थी, उनका नेता ने कहा था, उस पर कभी बात नहीं करते हैं। हमेशा उन्माद फैलाने की बात करते हैं, दो भाइयों के बीच में टकराहट करने की बात करते हैं। इसका जवाब हमारे नेता नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। देश के लोगों के साथ हैं। निश्चित तौर पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जमानत जब्त हो जाएगी उन लोगों की जो ये हरकतें कर रहे हैं। सर, विपक्षी एकता की जो सीढ़ियां है लगातार बार दिल्ली क्यों जाती है? उनको कुछ नहीं पचेगा। मैं बता दिया, आपसे ज्यादा मेरे भाई, आप उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता। आप पूरे देश दुनिया को देख रहे हैं और सबके बारे में आप जानते हैं। वो अलग बात है, बोले न बोले वो अलग बात है, कहीं मजबूरियां सभी हो जाती है। लेकिन मैं इतना चैलेंज करना चाहता हूं कि हमारे नेता कोई दांच कर, हमारे देश से कोई हो, अपने दिल के ऊपर अपना हाथ रखा बता दीजिए हमको। हमारे नेता के अंदर भाईचारा, मोहब्बत कभी बता दीजिए कि आज जब से उन्होंने कमान संभाला बिहार का, 8वीं बार मुख्यमंत्री बने, एक भी व्यक्ति बता दे किसी पार्टी से बिलोंग करता हो कि मेरे साथ सौतेला और उन्होंने व्यवहार किया हो। कोई जाता है, बार बार पूछते हैं, आपके बीच में पूछे होंगे, भाई बताओ भाई क्या काम है, कौन सा काम रह गया है। मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग सीखें इन समय नेता से। हमारे नेता को पूरे देश के लोग, जो भी पक्ष के लोग हैं, नेता मान रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं बिहार के अंदर ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। कोई स्वार्थ नहीं था, का स्वार्थ था बिहार का विकास और हम सबका भाईचारा, लेकिन ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। और यही मैं कहना चाहता हूँ, जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, इसका मतलब धर्म को, उस जो आस्था है या जो धार्मिक ग्रंथ है उस पर उनका विश्वास नहीं है। हमेशा भाईचारा बिगाड़ने की बात करते हैं, काम की बात कभी नहीं करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर 24 में जनता, देश जनता उनको जवाब देगी, आप भी देखिएगा। सर, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगी? लगातार दूसरी बार हम आप जानते हैं, मैंने बता ही दिया, आपसे छिपा कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हैं। हमारे नेता कोई लालच नहीं है। हमारे अगर नेता को लालच है देश को बचाना, देश में भाईचारा कायम रहे और विकास हो। जो महापुरुषों ने हमारे देश के बचाने में कुर्बानियां दी है, उनको याद करके उनके पद चिन्हों पर हमारे नेता चलते हैं। आज उनकी आपने मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि उनको प्रधानमंत्री की लालच है।
उनको लालच है देश को बचाना, देश में भाईचारा कायम रहे, कोई बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको गद्दी से हटाना है, ये हम लोग मकसद अगर राहुल गांधी का नाम सामने आता है विपक्षी नेता के तौर पर तो क्या स्वीकार करेंगे? मैं बता दिया, सब हम लोग एक हैं, उसमें जिसको मानना होगा बड़े नेता बैठेंगे मान लेंगे, उसमें अलग बात है। अभी हम लोगों का एक ही मकसद है, देश को बचाना। देश के अंदर जो उन्माद फैलाने की बात करता है, इसको हम लोग जवाब करारा दे रहे हैं और हम लोग एक हैं। जिसको नेता मानना होगा हम लोग नेता बैठेंगे मान लेंगे, सब लोग हम लोग तैयार हैं सबके लिए। हमारे नेता का ही खुद हम लोगों को निर्देश है कि आप लोग सिर्फ कर्म करिए, काम करिए। उनको हमारे नेता कोई लालच नहीं है, हमारे नेता से देश ने दुनिया के लोग सीखते हैं। आप भी देखे होंगे भाईचारा, मोहब्बत, हमेशा आपसे मिलना जुलना, काम की बातें करना, हमेशा आसानी से मिल लेना। हर एमएलए या बीजेपी के एमएलए हो या किसी पार्टी से एमएलए हो, जो जाता है मिलते हैं, उनका काम करते हैं, निर्देशित करते हैं काम के अधिकारियों को, वो लगे रहते हैं। उनका सादगी आप देख लीजिए, उनका भाईचारा मोहब्बत सब कायम है, दुनिया देख रही है। निश्चित तौर इस वजह से दुनिया उनके कार्यों को देखते हुए सैल्यूट कर रही है। आने वाले दिनों में मैं कहूँगा, जिसके आपने व्यक्ति मेरे भाई ने नाम लिया, ऐसे व्यक्ति से कहना चाहता हूँ बिहार को बर्बाद मत करो, देश को बर्बाद हम लोग नहीं करने देंगे, इसके लिए हम लोग बिगुल बजा दिए।